भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको जया एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी व्रत आपको कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या नियम है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो, क्या है व्रत की पूरी विधि, आइए समझते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी और यही एकादशी इस बार 15 अगस्त शनिवार को पड़ रही है। 16 अगस्त में द्वादशी है और द्वादशी में इसका पारायण हो जाएगा बड़े आराम से। आपको करना यह है, दशमी की रात में सायंकालीन भोजन नहीं करना है। दशमी की रात में भोजन मत करिएगा, यानी 14 तारीख की रात में, 14 अगस्त। और भोजन यदि ना भी छोड़ सको तो चावल तो छोड़ दीजिए, चावल को पूर्ण अन्न मानते हैं ना, इसलिए। 15 अगस्त में एकादशी है। सुबह सुबह सोकर जागिए, स्नान आदि से निवृत्त होइए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए और इस दिन पीले वस्त्र पहनने का बड़ा महत्व है। पीले वस्त्र धारण करिए और पीले वस्त्र धारण करके ठाकुर जी का पूजन करिए। सुबह पूजन का क्रम, सबसे पहले 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए। मस्तक पर चंदन होना चाहिए। मंदिर में बैठे शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। जैसा मैं बताता हूँ, कम्बल की आसन हो, कुशा की आसन हो या ऊन की आसन हो, पूरब की तरफ मुँह करके बैठ जाएंगे आप। ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, उनको स्नान आदि कराइए, चंदन, चावल, फूल, दूबा, बिलपत्र आदि से उनका पूजन कर दीजिए, भोग आदि लगा दीजिए। और ये सब करने के बाद ठाकुर जी का मंत्र जपिएगा, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जपिए। या गोपाल मंत्र भी बहुत अच्छा रहेगा, क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय, ये वाला मंत्र भी जप सकते हैं आप। एक ध्यान रखिएगा, इस दिन गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम का पाठ बड़ा उत्तम होता है। आप वो भी पाठ करिए और कर सकें आप, क्योंकि ये जो एकादशी है ना, सारे पापों से, कष्टों से निवृत्ति दिलाती है। आपने सुना होगा, महाराज हरिश्चंद्र, कष्ट आ गए, स्वयं को बेचना पड़ा, पत्नी को बेच दिए, बच्चे को बेच दिए, इतना जब कष्ट आ गया कि सब बिछ गए। पता, उस समय महाराज हरिश्चंद्र को अगस्त ऋषि ने इसी एकादशी के बारे में बताया था, आप एकादशी व्रत रहें। और महात्म्य में ऐसा लिखा है कि इस एकादशी का व्रत रहने से हरिश्चंद्र जी के सारे कष्ट दूर हो गए थे। एकादशी का व्रत आप रहिए, सारे कष्टों की निवृत्ति होगी। एक काम करिएगा, इस दिन आप, इसी एकादशी में आप तुलसी की 108 परिक्रमा लगाइएगा। 108 मिश्री के दाने ले लीजिए, मूंगफली दाने ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, 108 लीजिए। एक परिक्रमा पूरी करिए, प्रणाम करके एक छोड़ दीजिए। दूसरी परिक्रमा पूरा हो, दूसरी छोड़िए। ऐसे 108 परिक्रमा करिए, प्रणाम करिए। ऐसे एकादशी का व्रत रहिए। जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन पूरे दिन भजन करना होता है, कीर्तन करिए, भजन करिए, सत्संग करिए। एक ध्यान रखना, इस दिन टीवी, मोबाइल से दूरी बना के रखिएगा। हाँ, जितना कर सकें सत्कर्म करिए और ऐसे व्रत रहिए। रात्रि में जितनी देर जाग सको जागरण करिए, कीर्तन करिए, भगवत सत्संग करिए, भगवत चर्चा करिए। आपके घर रामायण होगी, भागवत होगी, उनको हिंदी टीका पढ़िए और पढ़ के एक सुनना, आप पढ़िए और सबको बैठा के सुनाइए घर के लोगों को। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, इसलिए आप व्रत रहते हो, अच्छी बात है, पर बच्चों को भी व्रत रखने की कोशिश कराइए। एकादश्याम निराहार, निराहार आप ही नहीं, स्वयं नंद बाबा भी व्रत रहते थे, स्वयं भगवान भी व्रत रहते थे एकादशी का। ये तो परंपरा है हमारे यहाँ की। सुनना, मन चंगा कठौती में गंगा, ये सबके लिए नहीं है, ये तो कोई सिद्ध महापुरुषों के लिए, हम कलयुगी जीवों के लिए, हम उन लोगों में हैं जो कि बहुत जल्दी ही भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी हमारे पाप ज़्यादा है ना, इसलिए हमें व्रत रखना चाहिए। पूरे दिन भजन करिए। द्वादशी में स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान का पूजन करके किसी ब्राह्मण संत को खिला के फिर व्रत का पारायण करिए। इस तरह से व्रत रहिए, आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और इस व्रत के बारे में ज़्यादा कुछ जानना हो तो आप हमें
हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। इस वीडियो को आप कम से कम 100 लोगों को शेयर करिएगा, जिससे सब लोग सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही आपको विधि, शास्त्र प्रमाणित विधि, जो वैदिक परंपरा से विधि हैं, वो आपको प्राप्त हो सके। सादर जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।